नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिद्धरा अकेडमी में। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो क्लास 6 से 10 NCERT और RBSE की बुक में से है। पहला क्वेश्चन है, उत्तर गुप्तकालीन संख लिपि में लिखे लेख किस सभ्यता से मिले हैं। जो उत्तर गुप्तकालीन संख लिपि है उसमें लिखे लेख किस सभ्यता से मिले हैं, वो मिले बेराट सभ्यता से। और अगर लिपि की बात आ गई तो थोड़ा और बता देते हैं। जैसे प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर की खोज 1937 में किसने की थी? दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और बीजक डोंगरी, भीम डोंगरी तथा गणेश डोंगरी पर संख लिपि अंकित है। तो संख लिपि किस पर अंकित है? बीजक डोंगरी, भीम डोंगरी तथा गणेश डोंगरी पर। और पांडवों ने यहाँ अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रवती नगरी के नाम से किस सभ्यता स्थल को जाना जाता है? ताम्रवती नगरी के नाम से तो किसको जाना जाता है? वो है आहड़ सभ्यता को, ताम्र नगरी के नाम से। और आहड़ सभ्यता जो आयड़ नदी के किनारे स्थित है, आहड़ सभ्यता है वो कहाँ स्थित है? आयड़ नदी के किनारे स्थित है, आहड़ आयड़। और इसको ताम्र नगरी, धूलकोट, आगाटपुर के नाम से भी जानते हैं। इसको किस ताम्र नगरी के नाम से, किस सभ्यता को, यानी आहड़ सभ्यता को, और किस नाम से? धूलकोट और आगाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों पर किया गया है? कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों पर किया गया है? कितने पर किया गया है? वो है 5 स्तरों पर। नेक्स्ट है, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बागोर सभ्यता वो है कोठारी नदी के किनारे स्थित है। और बागोड़ कहाँ पर है? बागोड़ राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बनास की सहायक नदी कोठारी नदी के किनारे स्थित है। तो यह कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा जिले में बनास नदी की सहायक नदी, बनास नदी की सहायक नदी कौन सी है? कोठारी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से प्राप्त टीलों को महासतियों का टीला भी कहा जाता है। और कोठारी नदी के से प्राप्त टीलों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है महासतियों का टीला, महासतियों का टीला, महासतियों का टीला भी कहा जाता है। इस स्थल की खोज कब हुई? 1967 में की खोज 1967 में वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा की गई। किसके द्वारा? ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। कब की गई? 1967 में। किसके द्वारा की गई? वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा की गई। यह मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है। किस काल का? मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है। और यहीं से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। अगर क्वेश्चन आ जाए पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो यहीं से। इसी प्रकार के साक्ष्य मध्य पाषाण काल में आदमगढ़ मध्य प्रदेश से भी प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल में राजस्थान से इसी प्रकार के साक्ष्य बाड़मेर की तलवाड़ा से भी प्राप्त हुए। तो 3 जगहों से प्राप्त हुए। चलिए नेक्स्ट, किस सभ्यता स्थल से उत्खनन से चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली है? चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं कहाँ से मिली है? वो मिली है बेराट से। और बेराट के उत्खनन से चांदी की 8 पंचमार्क और क्या मिली है? इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं। किसकी? इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं भी मिली है। अगला है, मध्यमिका या नगरी किस जिले में स्थित है? तो यह किस जिले में स्थित है? यह है चित्तौड़गढ़ में। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, जिसका प्राचीन नाम मध्यमिका था। यह सभ्यता बेड़च नदी के किनारे स्थित थी। इस स्थल की खोज 1872 में। कब? 1872 में। और किसके द्वारा? कार्लाइल के द्वारा की गई थी। इसका सर्वप्रथम उत्खनन DR भंडारकर ने किया था। और पूछ ले, सबसे पहले उत्खनन किसने किया? DR भंडारकर ने।
ने किया था। यह स्थल सीवी जनपद की राजधानी थी। कहाँ की राजधानी थी? सीवी जनपद की राजधानी। नेक्स्ट है, राजस्थान की बनास संस्कृति किससे संबंधित है? राजस्थान की बनास संस्कृति किससे संबंधित है? ताम्र पाषाण से। ताम्र पाषाण से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस सभ्यता को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है? किस सभ्यता को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है? तो किसको? बेराट को। बेराट को। और बेराट से बड़ी मात्रा में शैल चित्र मिले हैं, इसलिए इसे प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। क्योंकि यहाँ से बड़ी मात्रा में शैल चित्र मिले थे, इसलिए इसको चित्रशाला कहा जाता है, बेराट को। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले? सुनारी सभ्यता के अवशेष झुंझुनू जिले से मिले हैं। था यहाँ से देश की प्राचीनतम लौह की भट्टियाँ मिली है। लौह की भट्टियाँ भी कहाँ से मिली है? झुंझुनू से। नेक्स्ट है, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालवा नगर कहते थे? मालवा नगर किस पुरातात्विक स्थल को कहते थे पूर्व में? वो कहते थे टोंक को। किसको? टोंक को। नेक्स्ट है, रोमन एम्फोरा कहाँ से मिले? रोमन एम्फोरा कहाँ से मिले? कहाँ से? बीनमाल से। नेक्स्ट है, डीडवाना जायल का संबंध किस काल से है? डीडवाना और जायल का संबंध किसके? पुरापाषाण काल से। और ये पुरापाषाण काल से मिले हैं। जालौर जिले में स्थित बीनमाल का उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया था। तो ये बोले, बीनमाल का उत्खनन किसने किया? रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। चीनी यात्री हेनसांग ने भी यहाँ यात्रा की थी, जो जालौर जिले में स्थित है। अगला है, ताम्रपाषाण कालीन स्थल जाडौल किस जिले में स्थित है? ताम्रपाषाण कालीन स्थल जाडौल किस जिले में स्थित है? तो वो किस में है? उदयपुर में। उदयपुर जिले में स्थित है। ये थे हमारे उपयोगी सभ्यताओं से संबंधित। अब है युद्ध से संबंधित कुछ क्वेश्चन। जैसे खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ विश्वासघात किसने किया था? तो किसने किया था? सलहदी तंवर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ विश्वासघात किया था इसने। दूसरा है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 ईस्वी में। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध लड़ा गया था। और किस किस के बीच में? बाबर तथा राणा सांगा के मध्य। बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। और ये कहाँ लड़ा गया था? भरतपुर में गंभीर नदी के किनारे लड़ा गया था। कहाँ पर? भरतपुर में गंभीर नदी के किनारे पर। नेक्स्ट है, खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ से सेना भेजी गई थी? मारवाड़ से सेना किसके नेतृत्व में? मालदेव के। बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए। और खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक राव गंगा था। खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक कौन था? मारवाड़ सेना भेजी थी, तो उसका शासक कौन था? राव गंगा। राव गंगा था। और जिन्होंने अपने पुत्र मालदेव को 4000 सैनिक लेकर राणा सांगा की सहायता के लिए भेजा था। ये भी क्वेश्चन पूछ ले, कितने सैनिक? 4000 सैनिक। अपने पुत्र, किसको? अपने पुत्र को। कौन था उसका पुत्र? मालदेव। अपने पुत्र मालदेव को। नेक्स्ट है, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उसका राजचिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? घायल उसका राजचिन्ह धारण कर लिया था और युद्ध जारी रखा था, तो वो कौन था? वो था जाला अज्जा। जाला अज्जा। नेक्स्ट है, खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसको पराजित किया था? खातौली के युद्ध में किसको? इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। नेक्स्ट है, बाड़ी का युद्ध कब हुआ था? तो बाड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1518 ईस्वी में। राणा सांगा का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया?
राणा सांगा का अंतिम संस्कार वो क्या, मांडलगढ़ में। और राणा सांगा की मृत्यु कहाँ हुई थी? राणा सांगा की मृत्यु मध्य प्रदेश के कालपी में, मध्य प्रदेश के कालपी में इनकी मृत्यु हुई थी। और कब हुई थी? 30 जनवरी 1528 में। 30 जनवरी 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हुई थी। बाद में उनका संस्कार भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में किया गया और यहीं पर राणा सांगा की समाधि भी है। पूछ ले, राणा सांगा की समाधि कहाँ है? मांडलगढ़, जो कहाँ है? भीलवाड़ा में। राणा सांगा ने बाबर की सेना को किस युद्ध में पराजित किया था? राणा सांगा ने बाबर की सेना को किस युद्ध में पराजित किया था? वो है बयाना के युद्ध में, बयाना के युद्ध में। अगला है, गागरोन का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? गागरोन का युद्ध राणा सांगा और महमूद खिलजी के मध्य, गागरोन का युद्ध। और कब लड़ा गया? 1519 में, 19 में लड़ा गया था। इस युद्ध में राणा सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया था। तो इसमें विजय किसकी हुई थी? राणा सांगा की। और एक युद्ध और है, सारंगपुर का युद्ध, जो कब लड़ा गया? 1437 में। इसके बारे में पूछते हैं। युद्ध में राणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया था। किसमें? वो कौन सा युद्ध था? वो था सारंगपुर का युद्ध, 1427 ईस्वी में लड़ा गया था। राणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को। तो ये थे आज के बेस्ट क्वेश्चन। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना।